आज 29 तारीख है अप्रैल, जिसमें एक खगोलीय घटना जो ग्रहों के परिवर्तन की होती है, विशेष शनि ग्रह की, क्योंकि 2.5 साल बाद वो अपनी एक हॉरोस्कोप जोडिएक चेंज करते हैं। तो आज 29 अप्रैल को करीब 9 बजे के आसपास उन्होंने अपना स्थान बदला और दूसरी राशि में प्रवेश किया। सामान्यतः अधिकांश लोगों के मेरे पास फोन आए, अरे गुरुजी मेरे हस्बैंड की एक्वेरियस राशि है, अरे मेरे उसको तो लग्न है, मैं क्या करूं। एवरीबडी वाज इन अ फियर मोड, क्या करना चाहिए मेरे को। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपको क्या करना है, पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल देना है कि कोई राशि नहीं, ये सामान्य घटना है। अगर आप अपने जीवन के 30 साल पहले देखेंगे, when you are, if you are older than 30 years और 40 के आसपास है, 50 के आसपास, तो अगर 30 साल पुराने जो 2.5 साल का टाइम देखेंगे, तकरीबन वही रिजल्ट आपको मिलना है। नंबर 1। नंबर 2, हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग वाले हैं, वी आर सीइंग ए प्लैनेट इन ए ह्यूमन बीइंग। तो सैटर्न किससे कनेक्टेड है, यह मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहूंगा। अब आप भी मुझे बताएं, बासु जी बता देंगे, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। आप मुझे बताएं कि शनि ग्रह किन किन लोगों से कनेक्टेड है। यस, कौन बताएगा? हेलो रिंकू जी, रिंकू हैंड दे रेज हैंड। हाँ रिंकू, अनम्यूट कर लो बेटा, अपने आप हो जाओगे आप। यू अनम्यूट योरसेल्फ। यस, अनम्यूट नहीं हो बेटा अभी। Namaste Guruji, you can hear me? Yes. Yeah, Guruji, Saturn represents old age people, beggars, maids, servants. Old age, very good. Old age people. Yes. Old age people. Number 2. Servants, maids, beggars. Maids, servants, maids are same. Beggars, those are in a very poor mode. जो निम्न वर्ग का तबका है ना। And black dog, totally black dog. Okay, thank you very much. And another, anybody want to edit? Anybody want to edit? कोई ऐड करना चाहेगा? Yes, गीता जी बोलेंगी। प्रणाम गुरुजी। जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं। वेरी गुड। फिजिकली, क्यों? शनिदेव ऑलरेडी इज अ फिजिकल डिसेबल। शनिदेव खुद ही शारीरिक रूप से डिसेबल थे। वेरी गुड। एनीबडी वांट टू ऐड मोर? अच्छा, अभी रिंकू ने क्या क्या बताया ये तो बताओ, रागिनी तुम बताओ। शनि ग्रह देव ह्यूमन बॉडी में कहां कहां है? नो आइडिया गुरुजी। अरे रिंकू ने बताया ना बेटा, अभी तूने सुना नहीं क्या? रिंकू ने बताया ना बेटा। हाँ। बोल, कौन जो उन्होंने बताया वो बोल सकते हो। तो वही तो बोलना है तेरे को। ओल्ड पीपल, सर्वेंट्स, मेड्स, बेगर्स, आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, लोग जो एम्प्लॉयड होते हैं और जो डिसेबल्ड होते हैं, और जहां तक आपसे सुना है शायद किसी के नेचर पे भी जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनके नेचर में भी वो होता है। चलो रूपा जी, unmute yourself. It represents the bones in your body. Yes. Bones. Yes. Bones represent and by government. Sun. Oh, Bone represent government. By sun. Right. Government represent by Saturn. Sun. Saturn. If the government is a king, तो Saturn is just opposite. किंग का अपोजिट क्या होगा? अगर सूर्य हेल्दी बॉडी है तो सेटर्न एक डिसेबल्ड बॉडी होगा। बिकॉज सन, वेरी गुड रूपा जी, थैंक यू वेरी मच। सन इज ए लाइट, सेटर्न इज ए डार्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अगर आपको आपके चार्ट में बासु जी के पास गीता के बाद बताया, बोला आपको शनि परेशान करेगा, तो शनि परेशान करेगा इसका मतलब क्या? वह आर्थिक नुकसान करा देगा, शारीरिक बीमारी दे देगा, रिश्तों से दूर करा देगा। इस तीन के अलावा कोई नहीं कर सकता चौथा काम तो वो। यस, लेकिन ये शनि आपको क्यों परेशान करेगा? क्योंकि आपने किसी बुजुर्ग की अवहेलना पिछले जन्म में करी है, किसी डिसेबल्ड को धुतकारा है, नौकर को नौकर समझा है। आप ये नहीं जानते कि नौकर के कारण आपका घर चल रहा है कि आपके कारण नौकर का घर चल रहा है। डिसेबल, तो ये आप लोगों को, इफ द Saturn, you are getting the problem from the Saturn, is not from this birth, this is a past birth. So what we can do? We can just rectify our schedule from today onward. We cannot do anything about the past. Swadhyay, if due to your word any older people has been hurted, आपने किसी अपने कर्म, गलती में बोलना तो कोई गलत नहीं, पर आपने अपने पैसे का गुरूर दिखाया, घमंड दिखाया कि तू मेरी नौकर है, तो वो नौकर, अगर मैं रागिनी क्या काम करता हूं और रागिनी मेरे को बगैर काम के डांटती हो, ठीक है, मैं पैसे में मजबूरी में काम कर रहा हूं, तो मेरे दिल से दुआ निकलेगी क्या रागिनी के लिए? हाँ या ना? नहीं निकलेगी। आप कंचन, कहीं कंचन बहुत बड़ी वो है, पंडर में काम करते हैं, कंचन बड़े प्यार से बात करती है, अरे कैसे हो, परिवार के साथ, ओ माय गॉड, वो तनख्वाह से ज्यादा काम करता है उसके जीवन में। इस वर्क मोर देन मनी इफ यू टॉक इन ए प्रॉपर एंड सिंपैथेटिक वे विथ योर सर्वेंट। तो ट्राई टू चेंज योर नेचर। अगर अभी तक जो हो गया, लीव इट। आज शनि महाराज ने राशि बदली है, अगर आप चाहते हैं शनि भगवान आपको पीड़ा नहीं दें, पीड़ा कम दें, whatever pain you are getting from sun, not at all, don't worry. Saturn is very slow planet, and Saturn called judge. He just gave for the 2.5 year and 7.5 year का जो 7.5 बोलते हैं, उसमें आपका जो आपने किया है वो पे करने आता है। मेरा मानना है कि इस वक्त शनि को उपाय दूं तो ये अपने आप में उपाय है। ये जैसे कभी कभी ये बोलती है कि गुरुजी, रागिनी की गुरुजी दिस होता है तो भाई भी ऑफर द रेमेडी। तो अगर आपको कोई रेमेडी की जरूरत नहीं, अगर बाय चांस अगर शनि ग्रह आपका वक्री है, उल्टा है, 7.5, कोई चिंता नहीं, जो तकलीफ है वो आपको झेलनी है। लेकिन अगर आप जो में ये वर्ड लोग हैं इनके साथ एक प्रॉपर रिलेशन बना के चलेंगे, क्योंकि भाई मैं अगर मजबूरी में काम कर रहा हूं रागिनी क्या, तो मेरी मजबूरी है ना, कौन किसी घर नौकर बन के काम करना चाहता है? लेकिन परिस्थिति विषम भी हो सकती है, एक टाइम ये भी आ सकता है कि रागिनी मेरे यहाँ काम करे, है ना। तो ये तो समय का खेल है, किस वक्त मैं रागिनी के नौकर बन के काम कर रहा हूं, हो सकता है रागिनी मेरे काम करनी होगी पिछले जन्म में, जो मैंने किया वही रिटर्न मिल रहा है मुझको। तो ये आप इसको समझो। बाकी ज्योतिष ज्ञान उपाय ये बहा दो वो बहा दो, वो सब फ्री होगा, लेकिन ट्राई टू नो द हाउ द प्लैनेट वर्क इन योर लाइफ। अब हमारा नी से लेकर एंकल तक का जो पोर्शन है, 11th रूम, 10th और 11th रूम, ये हमारा सेटर्न ऑक्यूपाई करके रखा है ना। इस सब में कोई दिक्कत होगी अगर 11th रूम में हमारा बड़े ब्रदर भी रहते हैं, मतलब 11th रूम मतलब काल पुरुष के लिए, तो 11th रूम मतलब 11 जोडियक, 11 जोडियक इज रिप्रेजेंट बाय द सैटर्न एंड सैटर्न ऑलरेडी इन द 11th। अब वो हो सकता है आपके जीवन में जो ग्रह, वो जो 11 नंबर है वो कहां पर प्लेस्ड है, तो जो आपकी राशि रहेगी उससे आप काउंट करना, जो भी राशि जिस नंबर पे आपका मूल सिचुएटेड है वो आपकी राशि। तो राशि से भी लग्न से भी सब देखना है। अपने को बहुत ज्यादा तकलीफ हो तब भी ध्यान रखें, लेकिन शनि का तो हमें शुरू से ही करना है कि बुजुर्ग लोगों का मान सम्मान करना है। मैं कई घर देखता हूं आज की तारीख में बुजुर्गों को दे आर इग्नोरिंग द पीपल। आपके नॉलेज में भी कई घर होंगे, मानता हूं इग्नोरेंस वो होगा कि आपकी प्रायोरिटी के कारण, कि आप जॉब जा रहे हो, कोई अव्वल लगा रहा नहीं रुकना भाई, आप नौकरी जाना प्रायोरिटी आपकी,
उसके बाद भी अगर फ्री टाइम में अगर आप 4 शब्द मीठे बोल नहीं सकते और उनके ओल्डर की गलती गिनाने बैठोगे कि इनने ये किया, वो बेटे से ज्यादा प्यार करती है, डोंट डू इट माय डियर फ्रेंड्स। वी हैव द टेम्परेरी बॉडी। कभी कंपेयर मत करो कि रागिनी ने मेरे साथ ये किया तो मैं भी रागिनी के साथ ये करूंगा, भारती ने मेरे साथ ये किया तो मैं भी भारती के साथ करूंगा। रूपा जी प्ले नेगेटिव रोल विथ मी, आई विल आल्सो प्ले विद द नेगेटिव रोल विद द रूपा। नो, आपका लाइफ है, हाउ टू रन इज अप टू यू। तो टुडे सैटर्न ट्रांजिट आज जा रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए, आज एक्वेरियस में जा रहे हैं और ये आपके डिजायर्स हाउस में भी आ रहे हैं। अगर काल पुरुष के हिसाब से देखें, आपका चार्ट देखें, तो हम तो काल पुरुष के सभी जो लोगों की चिंता के लिए उपाय करते हैं, हम आज हाँ स्वयं भी गए शनि त्रिवेणी मंदिर में, वहां पर जाकर हमने सबके लिए शनि अर्चना पूजन, कोई मेरे लिए नहीं कि मेरे पति मेरे बच्चे ठीक कर दे ना मेरी पत्नी को ठीक कर, नहीं, सर्व जगत के लिए मैंने एक प्रार्थना करी, और जो कि मेरा मूल स्वभाव है। तो आप ये सोचिएगा मत गुरु जी हम, आप लोग सब मेरे साथ में थे और हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। वी ऑल आर कनेक्टेड इन द प्रेयर मोड एंड वी डिड द जस्टिस। तो ये जो शनि नवग्रह मंदिर है, ये बना ही इसलिए कि जब विक्रमादित्य राजा था यहाँ का, हु रूल्ड द उज्जैन सिटी, ही सफर्ड फ्रॉम द साढ़े इन हिज हैंड एंड लेग, बोथ इज कट बाय द ड्यू टू शनिदेव। ही वर्शिप शनिदेव। बोला आपने मेरे को पीड़ा दे दी, यू हैड गिवन लॉट पेन टू मी शनिदेव, प्लीज यू डू समथिंग दैट अदर दोज आर पीपल आर सफरिंग बाय योर क्रूअल डिसीजंस। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे महाकाल की नगरी से 5 किलोमीटर दूर सभी ग्रहों के साथ हनुमान जी और गणेश जी के साथ बिठाओ, जिस प्रकार आसमान में ग्रह हैं उसी क्रम में ग्रह यहाँ जमना चाहिए। तो यहाँ पर वो मंदिर है, अधिकांश लोग मेरे साथ जा चुके हैं वहां पर मंदिर, तो मैं गया वहां पर और वहां जाकर मैंने प्रार्थना की आप सब लोगों के साथ में, ये शनिदेव जिसने जो किया है उसको उसकी सहन शक्ति तक उसका परिणाम देना है ना। बाकी वो तेरी आराध्य करेंगे, तू उनको तकलीफ नहीं देगा। तो वहां जाना मतलब क्या, अपनी गलतियों का एहसास करना। मैं कोई 4 बुजुर्गों को मार के, बुजुर्गों का अपमान करके और अगर शनि मंदिर में बैठ जाऊंगा तो शनि महाराज माफ कर देंगे मुझको। You will be excused only when you did the unintentionally. Intentionally तो आपने अगर क्राइम किया है तो उसकी सजा तो आपको मिलना तय है। ये हिंदुस्तान की आईपीसी के अंदर आप छूट सकते हो, लेकिन ऊपर वाले की शनि देव की दुनिया में नहीं छूटोगे आप, ये बात मान के चलो। और लाख बड़े से बड़ा कोई ज्योतिष, बड़े से बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बचा सकता आप। यस, तो जस्ट फ्रॉम टुडे आई रिस्पेक्ट एवरी टाइम। प्लैनेट सब हमारे जीवन में ही है। वह प्लैनेट जिस रूप में आता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा, सन इज अ सन पिता के रूप में, मून माँ के रूप में, मार्स हमारे सिबलिंग्स के रूप में, शिवम एंड हमारा जो मर्क्यूरी है ये हमारे मामा के पक्ष में, मदर के ब्रदर्स के, एंड जुपिटर है ये लेडीज के लिए हस्बैंड के रूप में और जेंट्स के लिए बच्चों के रूप में, और वीनस है वो जेंट्स के लिए एक वाइफ के एलिमेंट के रूप में, और सैटर्न जो है वो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट्स, जिसके बारे में मैं सबको बता दिया। अब मैं आपको यह परिभाषा बताता हूँ। सबऑर्डिनेट एकदम वो आप भिखारी या बेघर बर्तन मान लेवल वो समझ लेना। आज मुकेश अंबानी बड़ी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, उसके अंडर काम करता है यूके का सीईओ, बेस्ट सेटर है, बट लेकिन मुकेश अंबानी के लिए वो यूके का वाला सीईओ वो शनि, वो उसके नीचे काम करता ना। तो आप अपने दिमाग को ये मत सोच के रखना कि सबऑर्डिनेट मींस ओनली लोअर कॉर पीपल हु वॉश द स्टेंसिल इन योर होम एंड झाड़ू लगा, नहीं, मैं भी शनि हो सकता हूं, आप भी शनि हो सकते हैं। अगर इफ आर वर्किंग समवेयर, एक आपका तो बॉस तो होता है ना, तो बॉस के लिए आप शनि होंगे। आपकी कर्ज उसको लगेगी जो डेलीबरेटली बाल जान करके परेशान कर रहा है, वो आप कुछ ना कुछ कर्ज देते हो, 100% उसको वर्क करेगी। तो डोंट कीप लिमिटेड अप टू द मेड सर्वेंट्स। आप अपने मुश्किल को करें, आप जिसके आपके अधीनस्थ को काम करते हैं, योर सबऑर्डिनेट्स।
मेरा जो 10th रूम इज योर प्रोफेशनल लाइफ, और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो भी आपकी शॉप की, मतलब आप जितना अधिक से अधिक अपने सबॉर्डिनेट्स को खुश रख सके। मैं नहीं कह रहा हूँ उनकी मिस्टेक पर भी उसको इग्नोर करें, वो अपना मिस्टेक का काम करें, लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐसा ना बोले ताकि उनकी पीड़ा उनको समझाएं। एक बार, दो बार, तो तीन बार तो आपका जो करना, यू आर द बेस्ट डिसीजन फॉर इट। तभी हम कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, इसीलिए कहावत आई है। तो आप इस बार ध्यान रखिए, ओके। तो आप अपना चिंतन कर लीजिए कि आपके घर में शनि के रूप में कौन कौन है। ओल्ड सासू है, ओल्ड ससुर साहब है, जो सुबह चाय तो चाय भी एकदम फ्रेश टाइप में नहीं, पर और उनकी ब्लेसिंग। भगवान कहीं नहीं है मंदिर में, भगवान उन बुजुर्गों की दुआओं में जो को देख के अरे मेरी बेटी गई कब आएगी, बस। और हाँ, अगर वो नहीं भी है, फिजिकली दूर है आपसे, एक फोन पे बात कर लो रोज। मैं बोलता हूँ 78 5, मतलब अंकल कैसे हो, अरे बेटी का फोन ही नहीं आता है। तो हाउ यू थिंक, ठीक है कल फाइनेंशियल सक्सेस जाओगे, लेकिन बाकी सक्सेस होने में हड़चन आएगी। तो जो भी आपसे पहले तो शुरुआत, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। जो भी आपके यहाँ बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप इवन, हाँ यहाँ तक भी कहूंगा आपके बुजुर्गों की आप मान सम्मान करते हो, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क से गुस्से में कभी कदार बोलने में आ जाता है, बात अलग है, पर लेकिन उसका एहसास होता है, हम वापस जाके अपने पापा की बात बैठ जाते हैं। विशेषकर आपके रिश्तों में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सामाजिक आर्थिक सम्मत हूं, लेकिन मेरे रिलेटिव हैं कुछ, वो बहुत कमजोर हैं, और अगर मैं को उनकी ऐसी मदद कर सकूं जो मैं कर सकता हूं, जिससे मेरा लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगा लेकिन उनका लाइफ सुधर सकता है, तो ये भी काम करिए आप। तो आप कहीं ना कहीं, आज ये पहली बार निकल के आ रही बात कि आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार जो आपके जीन से कनेक्टेड है, वह दुखी हैं, वह परेशान है, तो उनके लिए कौन करेगा प्रयास? उनके लिए भी आप एक उठ के हाउस का बन के उनके लिए भी कुछ मदद कर सकते हैं, वो भली नॉलेज ज्ञान की हो या फाइनेंशियली, उनके लिए भी कुछ करें आप। उनके लिए शनि देव बन के कौन जाएगा? आप ही जाएंगे। उनकी हेल्प करने जाएंगे तो फिर आप आपके अलग ढंग से काम करेंगे। यू गॉट इट माई इंटेंशन ना, मेरा बोलने का मकसद आप समझ गए ना, है ना? तो आज से आप ध्यानिए, पत्रिका के माध्यम से मेरे शनि का क्या होगा ना मेरा क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, सालों से जो हो रहा है वो वही होगा। एक खगोलीय घटना है, बस शनि के परिवर्तन पर, राहु केतु के परिवर्तन पर और गुरु के परिवर्तन में हम चिंतन करते हैं। बाकी तो हर प्लैनेट 6-6 महीने 7-7 बार बदलते रहते हैं, उसका हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट अपने 30 इयर्स बिफोर जाके देखें, वो 2.5 साल आपके कैसे, बस। तो आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। यस, ओके। अच्छा, एनीबडी वांट टू आस्क द क्वेश्चन? प्रश्न पूछ सकता है, मुझसे पूछ सकता है। आप एकदम इनविजिबल मोड में क्यों हो? हमारे रूपा जी 3-4 जनों को छोड़ के बाकी सब अदृश्य क्यों हो? पेंशन यानी प्रॉब्लम है क्या आपको? एनीवन? हाँ, यस, आपके चेहरे दिखा, हमको दर्शन का लाभ मिले। Heavenly blessings. Are you driving the car? Okay. So I hope you got it, and which I offered you 3 things remedy. वह शायद जया जी ने ग्रुप में भी डाल दी है, उसको आज आपको रखना है, और आखा तीज जो 3 तारीख को है वहां पर रखना है। क्लियर? ओके, यस, स्माइल ऑन द फेस। शुड वी गो ऑन द मेडिटेशन? कोई प्रश्न नहीं है रागिनी के होते हुए भी? अच्छा, रागिनी नहीं है क्या? अच्छा, चलिए, चली होगी। हाँ, 11, यस यस। नमस्ते गुरुजी, मेरे पास पिंक साल्ट क्रिस्टल्स है और पिंक साल्ट पाउडर है गुरुजी। पिंक साल्ट पाउडर को वो ब्लैक साल्ट कह रहे हैं, ब्लैक साल्ट का पाउडर ब्लैक में नहीं मिल रहा है। वो ब्लैक वाला भी व्हाइट में आएगा, उसका जो मिक्सचर है व्हाइट, व्हाइट पूरा व्हाइट नहीं होगा, व्हाइटिश होगा वो। पिंक में आया पिंक पाउडर। हाँ, चलेगा, उसे ले वही ले लो आप, है ना? पिंक साल्ट क्रिस्टल्स नहीं है गुरुजी, पिंक क्रिस्टल्स। हाँ, वो जो सेंधा नमक बोलते हैं ना, ब्लैक, जो उस नाम से मिल रहा है वो ले लो आप। अलग अलग जगह ब्लैक साल्ट, डोंट गो नॉट, ब्लैक साल्ट है। इफ द बस ब्लैक सॉल्ट के नाम से मिल रहा है तो आप परचेस कर लो, ठीक है?
हाँ, ब्लैक सॉल्ट पाउडर। ओके, आज हम शनि ध्यान करेंगे। शनि ध्यान मतलब शनि का आपके शरीर में, जैसे रूपा जी ने बताया, हड्डी, बट बोन रिप्रेजेंट सन। एम आई राइट बासु जी, गीता जी? हाँ गुरु, सन बोन, बोन बोन रिप्रेजेंट बाय हून? सन, by सन sun, सन, सन ना? sun, हाँ, हाँ जी, intestine by Saturn, intestine Saturn. intestine Saturn, and I think hair also, hair and teeth, Any non-living things, non-living things, non-living thing. hair, teeth. हाँ. Where no life, it's a non-living thing, तो आपका बोन भी हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? Non-living मतलब non-living जैसा है, non-living hair हो गया, हाँ, जिसके जिसको निकल, हाथ देने से आपका फीलिंग्स नहीं होता है, हाँ, मतलब आप पकड़ो तो फिर हाँ समझ feelings नहीं गया। आता। Now, जो anyway, खींचने से फीलिंग्स होता है, लेकिन पकड़ने से फीलिंग्स नहीं होता। overall, bones are represented by sun and Saturn आपके hairs और teeth को भी represent करते हैं। ओके, नंबर 2, एक बार लास्ट और बता देता हूं आपको। आपके शनि के रूप में आपके जीवन में जो लोग जुड़ते हैं, वह आपके एक जो आपसे एल्डर हैं एज में, दोज आर एल्डर देन यू, एंड इन द ओल्ड एज फॉर्म्स and your subordinates, है ना? Then one example I gave, don't take the subordinate always the maid people are, they are already settled, but just I gave the example of the Mukesh Ambani, तो उसका भी एक CEO होगा, वो भी उसका सबॉर्डिनेट होगा, तो वो उसके लिए शनि का काम बेर करेगा। ओके, तो हम अब ध्यान पे आते हैं। दोनों हाथ नीज पे रख लें, keep the both hand on the knees and move your body like a pendulum. Center, left hand, and just if you are able to put up your hands on your knees, just give the gentle massage to your knees. If your hand can go the downside of the knees, you can offer the gentle massage on that portion also. अगर आप बैठे हैं, सहजता से आपका ध्यान हाथ नीज के नीचे भी चले जाता, तो आपको भी आप थोड़ा मसाज करें। Straight, both hands straight like this. Shikharasana, join your both hands like this, some force is pulling you up. Spine straight, keep the both hand on your knees. Do Kapalbhati Pranayam 108 times using navel and nostrils. Exhale the breath with the pressure using your navel and nostrils. Kapalbhati Pranayam 108 times. Start.
Now close your right nostril by one hand finger, left hand पित्त प्राणायाम, बायां हाथ सामने, बायां nostrils और बायां लंग से 11 time inhale and exhale along with the hand and visualize your mother face. Relax. Close your left nostril, right hand, right nostril. Visualize your father face. अपने पिता का चेहरा याद करके सीधा हाथ सीधे नोस्ट्रल्स और सीधे लग से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा पिता के चेहरे के साथ. Relax. Now keep the both hand, दोनों हाथ. Keep an attention on the navel area. Think about your in-laws. Relax the body. एक आराम की लंबी गहरी श्वास लें. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. And release the breath slowly, slowly. अपने घर में पेरेंटल साइड, इन-लॉ साइड, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो भी लाइव हो, उनका चेहरा याद करें. आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, सासू, ससुर, पर ससुर, दे लाइव ऑन दिस प्लैनेट, अभी हैं वो पंच तत्व में, उनका चेहरा याद करें.
intentionally or unintentionally you hurt your old age person, just pray, heal and bless. पश्चाताप के मोड में रहें। अगर आपसे जाने अनजाने घर के बुजुर्ग का अपमान हुआ हो या विचारों में हुआ हो, just surrender in the divine energy. Take one long deep breath.
थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं। कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तेरे संग संग झूल रहा मेरे आंगन में जग सारा। मेरा नाम करे गा रोशन, जग में मेरा राज दुलारी। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुमको देखेगा तुम्हें मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, दोबारा। पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। Become aware of your surroundings. अपने माता पिता के नाम पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your name, father and mother. Become aware of your own name. Become aware of your body. Along with a smile, take your own time. You can open your eyes slowly, आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते। Take a glass of water in your hand, cover by right hand. And drink water.
Good. Okay. So remedy you have already up to the Akhatis, 3rd of May. And I request to all of you, because you are also Satan for someone else. ये आप थोड़ा आप अपने आप को सूर्य मानकर अधीनस्थ कर्मचारी पे ध्यान, आप भी किसी के अधीनस्थ कर्मचारी हैं, इस बात पे ध्यान रखना। जो भी आपका बॉस हो उसको जस्ट भले कितना भी गुस्सा करता है उसको प्रे हीड एंड ब्लेस करना। यू डू योर पार्ट, बिकॉज इन योर बॉडी सन इज देयर, सेटन इज देयर, सब प्लैनेट आप में है और आप किसी और के लिए वह प्लैनेट का रोल यूज करते हो। कंचन मेरी बहन है, ये मार्स हो गई है ना। रूपा जी मेरी माँ है, ये मून हो गए। मैं जय का पिता हूं, मैं शायद सन हो गया। तो हम वो सभी प्लैनेट का रोल प्ले करते हैं। हम सोचते हैं कहीं बाहर से अपना, नहीं, आप समय पे सन भी रोल प्ले कर रहे हो। मून तो छोड़ दो, मून और वीनस को छोड़ दो, जेंट्स के लिए तो सन भी काम करेगा, मार्स भी काम करेगा, बुध भी काम करेगा, जुपिटर भी काम करेगा, सेटन भी काम करेगा। आप वह ग्रह बन बन के लोगों के जीवन में जाते हो, या सुख देने या दुख देने। गॉट इट? तो इनलाइटन योर प्लैनेट इन योर सेल्फ ऑन, वॉच योर होल लाइफ कि वेयर यू परफॉर्म एज ए सन, अदर मून, एज ए मार्स, where you did justice or injustice. Tomorrow session totally dedicated to the planet connected with the relations. Okay. Till then, take care of yourself, take care of your smile. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, पसंद रहें।